यह कहानी है काशीपुर नामक गांव में रहने वाले एक बूढ़े किसान मिंटू व उसके बेटे गोधन की। गोधन बहुत ही निकम्मा व्यक्ति था। बेटा गोधन, तुम कोई काम धंधा भी कर लिया करो। खाना खाने के बाद तुम बिस्तर पर ही पड़े रहते हो। तुम्हारी माँ को गुजरे कितना समय हो गया है, तब से तुमने कोई भी काम नहीं ढूंढा अपने लिए। मैं कब तक तुम्हारी रोजी रोटी का खर्चा उठाता रहूंगा। अगर तुम इसी तरीके से बेरोजगार बैठे रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा। और अब मेरे पास समय भी कितना बचा है, पता नहीं किस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और मैं चल बसूं। ए बुढ़े, तूने कौन सा मेरे लिए जमीन जायदाद बना कर रखी है जिस पर मैं ऐश कर रहा हूँ? बेटा, मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने किया। जब मैंने अपने घर की बागडोर संभाली थी तो मेरे सर पर जो छत थी उससे भी पानी टपकता था। मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने किया। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ये घर बनाया। अब आगे के कार्य तुम्हें खुद ही मेहनत करके करने पड़ेंगे। वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्या किया है तूने मेरे लिए? थोड़ी जमीन जायदाद मेरे लिए बनाई होती तो आज मुझे दर दर धक्के नहीं खाने पड़ते। अब तू बातें ही करता रहेगा या कुछ काम धंधा भी करेगा? अब जा तू, जमींदार के खेतों में काम करने का समय हो गया है। कुछ तो मिलेगा तुझे, घर पर पड़ा ही तो रहता है सारा दिन। लेकिन बेटा, अब मुझमें वह ताकत कहाँ कि मैं काम कर पाऊं। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब मुझे सुख मिलेगा। आखिर के दिनों में बैठकर आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन तुम तो मुझसे आज भी काम ही करवाना चाहते हो। कुछ बनाया होता तो आराम से बैठते ना। अब रोटी खानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बेटा, मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बहस कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे खाने को रोटी नहीं दोगे तो मैं खुद अपनी रोटी का इंतजाम कर लूँगा। तुम अपना देखो, अब से तुम अपना खाना खुद ही बनाओगे। हाँ, जा जा तू, मैं अपना देख लूँगा। जिसके बाद किसान वहाँ से चला जाता है। यह है इस गांव का जमींदार सूर्यबकस। अपने पिता रामानंद की मृत्यु के बाद जमीन जायदाद की सारी बागडोर जमींदार सूर्यबकस के पास आ गई। अरे आइए काका, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटा, ऐसे ही घर में पड़ा रहता हूँ। सोचा कुछ काम धंधा ही कर लूँ जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या तुम मुझे अपने खेतों में कुछ काम दे सकते हो? मैं सारा काम अच्छे से करूँगा। काका, आपने सारी उम्र काम ही तो किया है, अब आपको काम करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? भगवान की कृपा से आपका तो एक जवान बेटा भी है। बूढ़ा सोचने लगता है। अब मैं कैसे बताऊं कि बेटे ने ही तो मुझे काम करने के लिए मजबूर किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही घर में दिल नहीं लगता। सोचा कुछ काम धंधा ही कर लेता हूँ। अच्छा काका, अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो मैं आपको काम पर रख लेता हूँ। आप तो शुरुआत से ही बहुत मेहनती और ईमानदार रहे हो, इसीलिए मैं आपको काम पर रख लेता हूँ। खेतों में जो मजदूर लगे हैं, आप उनकी निगरानी करने का काम करो। आप देखो कि वो मजदूर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। मैं इसके लिए आपको अच्छा वेतन भी दूंगा। ठीक है छोटे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे काम पर रख लिया। अरे नहीं नहीं काका, आपने तो हमारे लिए बहुत काम किया है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में किया है। उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी और भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा,
बस तुम मुझे मेरी मेहनत दे देना, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा काका, आपका बेटा कहाँ काम करता है? वो फिर से सोचने लगता है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि वह कोई कार्य करता ही नहीं है। छोटे मालिक, वह मुझे कुछ बताता ही नहीं कि वह कहाँ कार्य करता है, और मैंने कभी भी उसे जोर देकर पूछा भी नहीं। अरे मैं तो यह कह रहा था काका कि अगर उसे भी कोई कार्य की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं उसे भी कार्य दे दूंगा। आप एक बार उससे बात कर देख लीजिएगा। जी छोटे मालिक, मैं जाकर बात करता हूँ। वह बूढ़ा किसान वहां से अपने घर चला आता है। अरे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तकलीफ है तुम्हें अब? वो बेटा, मैं आज जमींदार जी के यहाँ काम मांगने के लिए गया था। उन्होंने मुझे काम दे दिया है, और छोटे मालिक बोल रहे थे कि अगर तुम भी काम करना चाहते हो तो उनके पास चले जाना, वो तुम्हें भी काम दे देंगे। मैं किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकता। तुम हो ना काम करने के लिए, बस इतना ही बहुत है। बेटा, मेरे काम करने से क्या होगा? तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे खुद भी काम करना पड़ेगा। मेरी ओर ही देखो, मैंने यह घर बनाया है अपनी मेहनत से। अगर मैं मेहनत ना करता तो आज मैं भी कहीं किराए के मकान में रह रहा होता। अब बस भी कर। घर बनाया है, घर बनाया है, बस यही करता रहता है। घर बनाकर तूने कोई तीर नहीं मार लिया। घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो मैं कई घर बना सकता हूँ। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो और कल से अपने काम पर जाओ।